हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम सय्यम साजेड है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इलेक्ट्रोटेकी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है सॉइल मॉइस्चर सेंसर पर, जहां पर हम देखने वाले हैं कि सॉइल मॉइस्चर सेंसर आर्डुइनो बोर्ड के साथ कैसे कनेक्ट होता है और साथ ही साथ हम इसको यूज़ करके एक प्रोजेक्ट भी डिज़ाइन करेंगे। ये जो पूरा वीडियो है ये टोटल 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहले सेक्शन में हम लोग सॉइल मॉइस्चर सेंसर के बेसिक्स के बारे में पता करेंगे कि ये काम कैसे करता है, कितने अलग अलग तरीके के सॉइल मॉइस्चर सेंसर अवेलेबल है मार्केट में, एक्सेट्रा। सेकेंड सेक्शन में हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम सॉइल मॉइस्चर सेंसर को आर्डुइनो बोर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे, तो वो कनेक्शंस पार्ट एक्सप्लोर करेंगे। थर्ड सेक्शन में हम लोग उसे प्रोग्राम करेंगे, तो उसका प्रोग्रामिंग वाला पार्ट एक्सप्लोर करेंगे। एंड फोर्थ सेक्शन में हम लोग उस पूरे प्रोजेक्ट को सिमुलेट करके टेस्ट करके देखेंगे और ये भी जानेंगे कि सॉइल मॉइस्चर सेंसर एक्चुअल में लाइव कैसे काम करता है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिनको इस तरीके के वीडियो की ज़रूरत है। एंड अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बिकॉज मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। ओके, सो सेक्शन 1 जिसमें हम जानेंगे सॉइल मॉइस्चर सेंसर की वर्किंग के बारे में। बेसिकली सॉइल मॉइस्चर सेंसर जो है वो एक आउटपुट वोल्टेज उत्पन्न करता है रेजिस्टेंस के चेंज होने के अनुसार, और उसी के माध्यम से हम ये पता लगाते हैं कि मिट्टी में कितनी नमी मौजूद है। तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो ये सेंसर कुछ इस तरीके का दिखता है और इसमें इस तरीके के 2 प्रोब्स होते हैं, प्रोब नंबर 1 और प्रोब 2। और आप जो है वो जब मिट्टी में इसको प्लेस करते हो तो ये जो सेंसर है ये कुछ इस तरीके से लगाया जाता है कि इसके जो दोनों प्रोब्स है वो मिट्टी में अच्छे से धंस जाए। नाउ अब होता क्या है कि आप जो ये प्रोब जब इसमें मिट्टी में प्लेस करते हो तो इस प्रोब नंबर 1 से एक करंट को भेजा जाता है और ये करंट यहाँ से पास होकर यहाँ से फ्लो होकर वापस प्रोब नंबर 2 से रिसीव कर लिया जाता है। अब आप जानते हो कि इन दोनों के बीच में एक गैप है, तो यहाँ पर अगर पानी होगा तो वो करंट को बहने में मदद करेगा और इसी से हम पता लगाएंगे कि हाँ यहाँ पे नमी है या पानी की मौजूदगी है। अगर हमने जितना करंट भेजा है उससे कम हमें करंट जो है वो यहाँ पे रिसीव हुआ है, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पानी में नमी कम है। इसकी वजह से करंट जो है वो यहाँ पर एक तरीके से रेजिस्टेंस को महसूस कर रहा है। तो आप इसको और आसान भाषा में समझ सकते हैं इस डायग्राम की मदद से कि जितना हमारा पानी या नमी होगी मिट्टी में उतना हमारा कम रेजिस्टेंस होगा और इसी का वाइस वर्सा। आई होप ये समझ में आ गया है। स्टिल अगर आपको एक बेसिक थंब रूल याद रखना है तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि जितना ज़्यादा पानी होगा या नमी होगी उतना कम रेजिस्टेंस होगा और जितना कम पानी होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो इस डायग्राम से ये हमें समझ में आता है। नाउ इसी कंसेप्ट को यूज़ करके अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आप सॉइल मॉइस्चर सेंसर लेने जाओगे तो आपको 2 अलग अलग तरीके के सॉइल मॉइस्चर सेंसर देखने को मिलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आप जो देख रहे हैं वो एक रेजिस्टिव टाइप का सॉइल मॉइस्चर सेंसर है और राइट हैंड साइड पर जो है वो कैपेसिटिव टाइप का सॉइल मॉइस्चर सेंसर है। नाउ दोनों का वर्किंग थोड़ा डिफरेंट है बट काम दोनों एक ही करते हैं, सॉइल में मॉइस्चर लेवल का पता लगाते हैं। जो रेजिस्टिव सॉइल मॉइस्चर सेंसर है वो भी 2 तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है जिसमें सर्किट जो है वो ऊपर ही इनबिल्ट होता है, जैसे आप ये लेफ्ट हैंड साइड पे रेड कलर के उसमें देख रहे हो, वहीं पर ऊपर आईसी और बाकी सर्किटरी लगी हुई है। बट जो चाइनीज़ सेंसर होते हैं या जो सस्ते लोकल सेंसर होते हैं वो उसमें आपको अलग से इस तरीके का कंट्रोल सर्किट देखने को मिलेगा जिसको कि आप सेंसर की प्रोब के साथ कनेक्ट करते हो एंड देन फिर अपने आर्डिनो के साथ उसको कनेक्ट करते हो। चलिए अब हम कनेक्ट करना सीखते हैं कि ये दोनों ही सेंसर को आप किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। बेसिकली अभी हम जो है वो चूँकि रेजिस्टिव सॉइल मॉइस्चर सेंसर में ये वाला जो फॉर्म है ये सबसे ईजिली अवेलेबल है मार्केट में और आपको शायद बहुत बार यही देखने को मिलेगा, तो इसीलिए हम इसकी वर्किंग समझते हैं पहले। इसका जो पिन आउट डायग्राम है, क्योंकि कंट्रोल सर्किट को ही आप आर्डिनो बोर्ड के साथ कनेक्ट करोगे तो इसमें ये 4 पिन्स आपको देखने को मिलेगी। तो जिस साइड पावर या PWR नाम का नोटेशन होगा उसका मतलब वहाँ से पहली पिन जो है वो 5 वोल्ट की है, सेकेंड पिन ग्राउंड की है, थर्ड पिन एनालॉग आउटपुट और फोर्थ पिन डिजिटल आउटपुट। आपको इन दोनों में से एक ही कनेक्ट करना होती है, या तो एनालॉग या तो डिजिटल। और जो इसका सेकेंड साइड है वो सेंसर को कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आपके पास इस तरीके का स्पार्क फन का सॉइल मॉइस्चर सेंसर है तो उसमें आप जो ऊपर 3 पिन देखोगे वहाँ पे वैसे लिखा हुआ होता है, बट स्टिल वहाँ पे आप पावर, ग्राउंड और एनालॉग आउटपुट जो है वो इस तरीके से कनेक्ट करोगे। चलिए अब हम इस सेंसर को यूज़ करके एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और सीखते हैं कि ये जो सॉइल मॉइस्चर सेंसर है ये आर्डुइनो बोर्ड के साथ कैसे कनेक्ट होगा और इसके प्रोजेक्ट्स आप कैसे बना सकते हो। हम अभी के लिए एक प्लांट वाटरिंग सिस्टम बनाने वाले हैं कि जैसे ही मिट्टी में नमी कम होगी ऑटोमेटिक मोटर चालू हो जाएगी और उससे गमलों में पानी जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो लेट्स मेक अ प्रोजेक्ट।
चलिए, ये है वीडियो का सेक्शन नंबर 2। यहाँ पर हम एक प्रोजेक्ट के माध्यम से देखेंगे कि सॉइल मॉइस्चर सेंसर आर्डुइनो बोर्ड के साथ कैसे कनेक्ट होता है और ये जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट है ये कैसे काम करेगा। तो मैंने आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए ऑलरेडी कनेक्शंस को कंप्लीट कर लिया है, बट मैं अभी आपको एक एक करके आसान भाषा में इस पूरे कनेक्शन पार्ट्स को एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर आप टिंकरकैड प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं या फिर आपको आर्डिनो के बारे में या फिर बाकी ब्रेडबोर्ड कैसे यूज़ होता है ये सब के बारे में नहीं पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स मेंशन की हुई है, आप इस वीडियो के बाद उनको जाकर देख लीजिएगा, आपको सभी कुछ चीज़ें आसान भाषा में समझ में आ जाएगी। तो अभी हम इसके कनेक्शन पार्ट को एक्सप्लोर करते हैं। सो यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे अभी नाम रखा है ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम। अब सबसे पहले हम अपने सॉइल मॉइस्चर सेंसर से स्टार्ट करते हैं। सो जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्पार्कफन का सॉइल मॉइस्चर सेंसर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी नोटेशन देखने को मिलेंगे। सो ये है पहला नोटेशन VCC करके। तो ये VCC का मतलब होता है हमारा पावर पोर्ट। तो यहाँ पर हम +5 वोल्ट से इसको कनेक्ट कर देंगे। अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पर इस वायर को ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट कर दिया है और इस ब्रेडबोर्ड पे ये जो पूरी लेन होती है ये कॉमन होती है। तो इसका जो पावर पोर्ट है ये मैंने आर्डिनो के +5 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिया। देन उसके बाद ग्राउंड वाली पिन को भी मैंने इसी तरीके से ब्रेडबोर्ड की कॉमन लेन में कनेक्ट किया है और उसका जो ग्राउंड वाला कनेक्शन है वो यहाँ पर ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द सिग्नल पिन। ये एक इम्पॉर्टेंट पिन है क्योंकि इसी से हमें जितना भी डेटा है जो भी सॉइल मॉइस्चर सेंसर सेंस कर रहा है वो सारा डेटा हमें आर्डिनो को देना होगा। तो उसके लिए मैंने ये जो पिन है ये यहाँ पे A0 पिन पे कनेक्ट कर रखा है आर्डिनो के। आप चाहें तो A0 से लेकर A5 तक किसी पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। हमें इस सेंसर से एनालॉग डेटा चाहिए यानी कि कंटिन्यूस डेटा चाहिए। सो ये है हमारे सॉइल मॉइस्चर सेंसर के कनेक्शन। नाउ अब मैंने जस्ट फॉर एन एग्जांपल मोटर ऑन करने के लिए अभी फ़िलहाल एक नॉर्मल DC मोटर ली है और DC मोटर के कनेक्शंस ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो हम जब भी DC मोटर कनेक्ट करते हैं तो हम एक ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं, एक रेजिस्टर यूज़ करते हैं और डायोड भी हमें यूज़ करना पड़ता है ताकि वापस से रिटर्न में करंट से हमारी मोटर डैमेज ना हो। तो इस वजह से ये सारे कनेक्शन जो है वो आप इसी तरीके से कर सकते हो। इसमें हमने जो पिन नंबर 8 है आर्डिनो की उससे हमने ट्रांजिस्टर के बेस पर सिग्नल दिया है एंड देन उससे हम अपनी मोटर को ऑपरेट करेंगे थ्रू इमीटर। ठीक है, तो ये कनेक्शंस आई होप क्लियर होंगे आप सभी को। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा कनेक्शंस वाला पार्ट। अब हम देखते हैं इसको प्रोग्राम करके कि सॉइल मॉइस्चर सेंसर प्रोग्राम कैसे होता है। ओके, सो ये है सेक्शन नंबर 3। अब हम प्रोग्रामिंग पार्ट को एक्सप्लोर करेंगे। तो प्रोग्राम करने के लिए आपको यहाँ पे आना है कोड वाले सेक्शन में। आप क्लिक करेंगे, आपको एक इस तरीके का कोड ब्लॉक ओपन हो जाएगा और यहाँ पर अब हम अपनी कोडिंग या प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी अगर कोई बना बनाया कोड है तो आप उसको ड्रैग करके यहाँ पे बिन में डाल दीजिए और इस तरीके से आपका पूरा ये जो इंटरफेस है ये ब्लैंक हो जाएगा। अब हम अपना प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। सो जब भी हम कोई सेंसर यूज़ करते हैं, मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि हमें सबसे पहले एक काम करना होता है जो है वेरिएबल क्रिएट करना। तो हम जाएंगे वेरिएबल सेक्शन में, यहाँ पे क्रिएट वेरिएबल पे किसी भी नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे। मैं अभी सेंसर नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ। सो ये वेरिएबल क्रिएट हो चुका है। नाउ अब आपको क्या करना है, इस ब्लॉक को ले आना है। ये जो सेंसर नाम का वेरिएबल है यानी कि एक ऐसा फोल्डर है आप मान सकते हैं जिसमें कि सेंसर का जो भी डेटा है वो स्टोर होगा। लेकिन वो डेटा आएगा कहाँ से, तो आप यहाँ पे इनपुट सेक्शन में जाएंगे और चूंकि हम एनालॉग पिन से उस डेटा को रीड कर रहे हैं तो इस वजह से रीड एनालॉग पिन वाला आप यहाँ पे ब्लॉक लगा देंगे। तो इसका मतलब होगा क्या कि एनालॉग पिन पे यानी कि A0 आपने जो भी अगर अपने लेवल पे दूसरी पिन सिलेक्ट की है तो आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में A0 है तो A0 पिन पे जो भी एनालॉग डेटा रीड होगा वो कहाँ पे जाकर स्टोर हो जाएगा, सेंसर नाम के वेरिएबल में। अब हमें ये देखना है कि क्या स्टोर हो रहा है, क्या डेटा किस तरीके से सेंसर जो है वो जनरेट करता है। तो हम इसके लिए आउटपुट सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से हम उस डेटा को सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, तो प्रिंट टू सीरियल मॉनिटर। अभी क्या प्रिंट होगा वो मैसेज आप यहाँ पे डालेंगे। तो अभी हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, बट हमें हेलो वर्ल्ड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सेंसर का डेटा। और वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, इस सेंसर नाम के वेरिएबल में। तो हम इसे ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। तो अब जो भी सेंसर नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा वो सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट हो जाएगा। कब कब प्रिंट होगा, हर एक सेकेंड में हमें शो होने लग जाएगा। अब इसको लाइव टेस्ट करते हैं कि ये चीज़ काम भी कर रही है या नहीं।
तो यहाँ पे हम स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर हम अपने सेंसर को ऑब्ज़र्व करेंगे। तो ये देखिए सीरियल मॉनिटर आप यहाँ पर नीचे से ओपन कर सकते हैं और अभी चूँकि यहाँ पे मॉइस्चर लेवल पूरा ज़ीरो है इसलिए डेटा ज़ीरो आ रहा है और हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम मॉइस्चर लेवल बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर हमें डेटा मिल रहा है। आपको क्या करना है, एक जगह इस डेटा को नोट कर लेना है। 417 इज़ द कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे कांस्टेंट एकदम मिडिल में रख रखा है, या 494 आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप ये डेटा एक जगह लिख लीजिए क्योंकि बाद में हमें इसका काम पड़ेगा। तो अब मैं अभी फ़िलहाल के लिए स्टॉप सिमुलेशन करता हूँ एंड देन अब मैं इसके आगे का प्रोग्राम करता हूँ। तो अब मुझे ये तो पता चल गया कि ये जो सेंसर है ये कैसे डेटा जनरेट करता है। अब मैं उसकी के अकॉर्डिंग लॉजिक लगाऊंगा। तो लॉजिक लगाने के लिए आपको यहाँ पर आना है कंट्रोल सेक्शन में और यहाँ मैं फ़िलहाल के लिए इफ़ एल्स ब्लॉक यूज़ कर रहा हूँ। सो इफ़, अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा इस डायमंड ब्लॉक को यहाँ पे ड्रॉप करके कि अगर मेरे सेंसर नाम के वेरिएबल की वैल्यू 494 से कम होगी, इसका मतलब उसमें पानी की कमी होगी, तब क्या होना चाहिए, हमारी मोटर एक्टिवेट हो जानी चाहिए। तो एक्टिवेट करने के लिए हम यहाँ पर इस वाली पिन को यूज़ करेंगे, सेट पिन को, और इसे यहाँ पे प्लेस कर देंगे। सो अब हमने हमारी मोटर की पिन को कहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, पिन नंबर 8 पर। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पिन नंबर 8 और उसे हाई पे सेट कर देंगे। अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती है तो क्या होना चाहिए, तो हमारी मोटर ऑफ रहनी चाहिए और उसके लिए हम यहाँ पे इसी ब्लॉक को डुप्लीकेट कर देते हैं और इस बार हाई की जगह लो पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब ये हमारा कोड जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसे फाइनल टेस्ट करते हैं। सो हियर इज़ द सेक्शन नंबर 4। यहाँ पर अब हम देखेंगे हमारे प्रोजेक्ट को चलाकर उसे सिमुलेट करके और लाइव रिजल्ट्स देखेंगे कि क्या हमारी मोटर वाकई ऑन हो पाएगी अगर सॉइल मॉइस्चर जो है वो कम होगा। तो ये करने के लिए आपको यहाँ पे स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे सेंसर पे क्लिक करना है और ये जो आपको बार है यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। तो अभी देखिए सॉइल मॉइस्चर लेवल यहाँ पर कम है, इस वजह से हमारी मोटर चालू है। हमने लॉजिक लगाया था कि जैसे ही सॉइल मॉइस्चर लेवल कम जाए तो यहाँ पर हमारी मोटर चालू हो जाना चाहिए और वो एग्जैक्टली हो रहा है। अब जैसे जैसे मैं मॉइस्चर लेवल बढ़ाते जाऊँगा वैसे वैसे यहाँ पर एक ऐसा टाइम आएगा कि हमारा मॉइस्चर इतना हो चुका होगा कि मोटर ऑन रहने की ज़रूरत नहीं होगी और इसलिए हमारी मोटर बंद हो जाएगी। तो आया आपको समझ में? आप यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस भी लगा सकते हो, बट इस तरीके से ये अभी मैंने बेसिक कोड आपको बताया। वापस से जब मॉइस्चर का कंटेंट कम होगा मिट्टी में तो हमारी मोटर चालू हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो ये ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम है ये काम करेगा। अब आपको सिर्फ इसको ओवरऑल एक बॉक्स में रखना है एंड देन अपने गार्डन में इसको प्लेस करना है। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो टाइम टू रैप अप। तो हमने इस वीडियो में 4 सेक्शंस में ये देखा कि सॉइल मॉइस्चर सेंसर होता क्या है, कैसे काम करता है। देन हमने एक प्रोजेक्ट के कनेक्शंस पार्ट को एक्सप्लोर किया, प्रोग्रामिंग देखी कि हमारा सॉइल मॉइस्चर सेंसर कैसे प्रोग्राम किया जाता है, एंड देन फाइनली हमने एक प्रोजेक्ट बनाकर उसे सिमुलेट करके या टेस्ट करके भी देखा कि ओवरऑल वर्किंग कैसे होती है। सो आई होप ये आपको ओवरऑल चीज़ें क्लियर होगी। अगेन वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए ऐसे लोगों के साथ जिनको इस तरीके के वीडियो की ज़रूरत है, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए बिकॉज मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। सो दैट्स इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। ऑल्सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम।